सरदार अली सैयद, एडवोकेट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साउथ पंजाब रीजन। बजट 2025 के हवाले से आप क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बजट के हवाले से जो आपने मुझसे सवाल किया उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बजट से पहले इन्होंने बड़े तरीके से वारदात डाली। बजट से पहले इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और उस इकोनॉमिक सर्वे में वो इकोनॉमिक सर्वे झूठ का एक पुलंदा था, जिसमें इन्होंने आवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि पिछले 3 साल इनकी हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें मुल्क मुआशी तरक्की करके पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। और ये शायद ये चाह रहे थे कि आवाम अभी इसी नशे में रहे कि वाह हमारी हुकूमत ने तो इन 3 सालों में कमाल कर दिया, और उसके फ़ौरन बाद इन्होंने बजट पेश कर दिया। और बजट जो था वो उसने तो इस आवाम की, हमारे किसान की और सबकी कमरें तोड़ के रख दी हैं। उसने इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इन्होंने नीदरलैंड से इंपोर्ट किए गए ख़ास तौर से, और उन्होंने अपनी हुकूमत का एक इकोनॉमिक सर्वे ऐसे पेश किया कि उनका अंदाज़ ही ऐसा था कि जैसे बहुत ही खिसियानी बिल्ली जैसा, क्योंकि अंदर से वो जानते थे कि ये बिल्कुल झूठ का पुलंदा है। 3 सालों में 2023 से 25 तक औसतन 1.7% ग्रोथ हुई, जो 92 के हिसाब से लेकर अब तक सबसे कम है। जीडीपी ग्रोथ पर बात कर लेते हैं। सर्वे में जीडीपी ग्रोथ 2.7% दिखाई, जो बिल्कुल नामुमकिन है। 2022 में रजीम चेंज के वक्त जीडीपी ग्रोथ 6.8% थी और 25 में 0.92% है। जब पीटीआई की हुकूमत गिराई गई तो पीडीएम के पहले साल में ग्रोथ जो थी वो -0.2% पर आ गई। अगले साल ग्रोथ 2.4% रही और तीसरे साल आदादो शुमार की हद तक ग्रोथ 2.7% पर आ गई। अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद मजमूई ग्रोथ देखी जाए तो ये सालाना 1.5% है, और मुजम्मिल असलम साहब के मुताबिक ये 1.5% वाले नंबर भी फॉर्म 47 के नंबर्स हैं, जो कि जालसाजी करके बनाए गए हैं। इनके मुताबिक भी ये सिर्फ सालाना 1.5% ग्रोथ दिखा सके। और मईशत में अगर सब अच्छा है तो टैक्स कलेक्शन में इतना शॉर्टफॉल क्यों है? दूसरी बात, हम आ जाते हैं ज़राअत के ऊपर। ज़राअत में इन्होंने बहुत आसान ज़बान में अगर बात करें तो देखें कि जब ज़मींदार एक मरकज़ी फसल काश्त करता है, चाहे वो गंदम हो, गन्ना हो, कपास हो, तो उसकी पूरे साल की आमदन का दारोमदार उस गंदम की फसल पर होता है। वो बिजली के बिल उधार पर देता है, खाद उधार पर देता है, बीज उधार पर लेता है, यहाँ तक कि बच्चों की शादियों के अखराजात भी उसी फसल के पैसों से पूरे करता है। और जब फसल तैयार होती है तो वो उन पैसों से अपने पूरे अखराजात को पूरे करता है। लेकिन इस बार आपने जुल्म नहीं किया, आपने किसानों का मुआशी कत्लेआम कर दिया। उसकी फसल खेतों में पड़ी हुई है और वो अपनी लागत का 50% भी वापस नहीं निकाल सका। और ज़राअत की ग्रोथ को बताने के लिए इन्होंने लाइव स्टॉक चुना, क्योंकि गंदम, कपास, मकई, गन्ना, चावल की ग्रोथ तो माइनस में रही, तो ज़राअत की ग्रोथ 0.6% दिखाई गई। अब ये जितनी फसलें तबाह हुई तो ये ग्रोथ कहाँ से हुई है? ज़राअत की ग्रोथ में जो 0.6% इजाफा दिखाया गया है, ये उस 36 लाख मवेशियों में इजाफे से आया है जो उन्होंने लाइव स्टॉक का इजाफा दिखाया है। और इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट के मुताबिक पेज नंबर 28 में टेबल 2.5 में आप देखिए, मवेशियों की तादाद में 36 लाख इजाफा दिखाया गया है। अब कौन बछड़े, कट्टे और गधे गिनता रहा? इन्होंने ये तादाद में इजाफा करके हमें ये बताने की कोशिश की है कि जी ज़राअत की ग्रोथ बड़ी ज़्यादा हुई है। लाइव स्टॉक को इन्होंने खामख़ाम इसमें शामिल कर लिया है ज़राअत की ग्रोथ को ऊपर दिखाने के लिए। किसानों की सबसे अहम फसल जो गंदम है, पिछले साल की निस्बत 13% गिरावट है उसमें, और हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे में ज़राअत को तबाह करने का एतराफ़ भी कर लिया है। तारीख में पहली बार बग़ैर किसी कुदरती आफत या सैलाब के ज़राअत की ग्रोथ इस हद तक गिर गई है कि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि 37% लोगों का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता है। आज किसान के पास ना खाद खरीदने के पैसे हैं, ना बिजली के बिल देने के पैसे हैं, ना बीज खरीदने के पैसे हैं, डीजल के बिल नहीं दे सकता, अपने बच्चों की शादियां नहीं कर सकता। हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है और इस बात का ख्याल रखती है कि इनको कम कीमत पर गंदम ना बेचनी पड़े, मगर इस बार गंदम की बहुत कम कीमत मुकर्रर की गई और फिर उस कीमत पर भी हुकूमत ने गंदम खरीदने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जी इसमें तो करप्शन है। इससे किसानों की कमर टूट गई और अब अगले साल किसान नॉर्मल से बहुत कम गंदम काश्त करेगा। गंदम की काश्त अगले साल 11% कम होगी, 28 मिलियन मेट्रिक टन से नीचे आने का खतरा है। 1 अरब
डॉलर की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। मोहसिन नकवी और उनके हवारियों ने यूक्रेन की गंदम मंगवाकर, यूक्रेन की बदबूदार गंदम मंगवाकर पंजाब के किसानों को जो टीका लगाया है और यूक्रेन की बदबूदार गंदम खरीद ली, मगर अपने किसानों की ताज़ा और बेहतरीन गंदम नहीं खरीदी गई। 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा के मिलेनियम गोल्स आए थे, जिनमें कहा गया था कि 2020 से 2022 तक पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होगा जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। लेकिन पिछले 22 सालों में हमने क्या किया? ना हमने हुकूमत के जुल्म को रोका, ना मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कोई मौसर पॉलिसी बनाई। हमने ना बीज पर तहकीक की, ना अपना मायार बेहतर किया, जदीद बीज मार्केट में नहीं लाए गए, जदीद DAP खाद की किल्लत है और कीमत 13-14 हज़ार से बढ़कर 18-19 हज़ार तक पहुंच गई है। अब इस महंगाई में आप बताएं कि अगली फसल कौन उगाएगा? दूसरे, जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई उस वक्त कुल कर्जा जो था हमारे मुल्क पर वो 34,000 अरब था, जो अब बढ़कर 75,000 अरब हो गया है। 3 सालों में हमने 31,000 अरब कर्जा लिया है और ये किस पर खर्च किया, कहाँ गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, आवाम पर तो नहीं किया। अब हम सनत पे आ जाते हैं। सनत में 4.8% इजाफा दिखाया गया है। इनके अपने मुआशी सर्वे में बड़ी सनतों की ग्रोथ -1.5% है। जब सारे फिगर्स माइनस में हैं तो 4.8% ग्रोथ कैसे मुमकिन हुई? हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे में इतराफ़ किया है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.5% रही और छोटी सनतों की ग्रोथ 8% दिखा दी गई। अब इतनी बड़ी जालसाजी कि छोटी सनतों को आपने कैसे पूरा किया? छोटी सनतें भी तो बर्बाद हुई हैं, उनकी ग्रोथ आपने कैसे 8% दिखा दी है। लेकिन ये फॉर्म 47 के नंबर्स हैं जो कि 8% ग्रोथ दिखाई गई है। सबसे ज़्यादा जो हमारा बड़ा सेक्टर है बरामद करने वाला, टेक्सटाइल सेक्टर जो था वो तबाही का शिकार है। टेक्सटाइल के 33% यूनिट बंद हो गए हैं। मुल्क में 568 टेक्सटाइल मिल्स हैं, जिनमें से 187 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स पंजाब में है, 147 जिनकी तादाद है जो बंद पड़ी हैं। फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर में PDM से पहले बेतहाशा मुलाजमतें थीं, हुनरमंद अफराद की बेतहाशा डिमांड थी कि मिल नहीं रहे थे वो। बिजली के मीटर्स की ग्रोथ 26% थी, 28% थी, जो कि अब सब कुछ बंद पड़ा है। कंस्ट्रक्शन के शोबे पर आ जाएं, बिल्कुल तबाह हो चुका है और उससे जुड़ी 40 सनतें भी तबाह हो चुकी हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए गुज़िश्ता साल 1400 अरब रुपए रखे गए थे, जबकि खर्च सिर्फ 48 अरब हुए हैं, जो कि 32% बनता है। प्लानिंग मिनिस्ट्री का अपना 19 अरब का बजट था, जिसमें से सिर्फ 3.8 अरब खर्च हुआ, यानी 20%। बाकी के 15 अरब कहाँ गए? और उन 1400 अरब में से खर्च ना होने वाले 952 अरब का भी कोई पता नहीं कि किसकी जेब में गए। बिजली के ऊपर बात कर लेते हैं। आज बिजली का 7,000 यूनिट सरप्लस है, यानी कोई खरीदने को तैयार नहीं। इसके बावजूद लोड शेडिंग जारी है। हमारे दौर में 80% फीडर लोड शेडिंग फ्री हो गए थे। 2018 में सर्कुलर डेट 40 से 45 अरब महाना था, जिसे हम 4 से 5 अरब महाना पर ले आए थे। इस बार दोबारा सर्कुलर डेट जो है 40 से 45 अरब महाना पर चला गया है और इस वक्त पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा जो है 2400 अरब और गैस सेक्टर में 2300 अरब है। आप बिजली पैदा करें या ना करें, आप बिजली लें या ना लें, आपने 210 अरब IPPs को देने ही देने हैं। बजट में आपने तनख्वाहों में, अपनी तनख्वाहों में 600% इजाफे के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का तकल्लुफ क्यों किया है? ये 10% भी टैक्स की शक्ल में आवाम से वापस ले लिया जाएगा। जो 10% के इजाफे में तनख्वाह से लोग जो खुश हो रहे हैं, ये 11% की जो कोर इन्फ्लेशन है, ये 10% का इजाफा तो इस 11% की कोर इन्फ्लेशन को भी एड्रेस नहीं करता। इस बारीक वारदात से बेहतर था कि आप माजरत कर लेते। ये 10% का इजाफा उनके लिए है जिनकी सालाना आमदन जो है वो 22 लाख रुपए है। यानी जब आप ये 10% का इंक्रीज उनको देंगे जिनकी सालाना आमदन 22 लाख है, तो आ जाके बचत सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये टैक्स बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती। देखिए, हमारी आवाम को, खुसूसन हमारी किसान बरादरी को दुख इस बात का है सबसे ज़्यादा कि आवाम, किसान की तो इन्होंने कमर को तोड़ ही दिया, मगर इन्होंने अपने साथ जो किया इस बजट में, PM हाउस डिस्पेंसरी के लिए बजट में 1.5 करोड़ रुपया रखा गया, PM हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपया, बागीचे के लिए 4.5 करोड़ रुपया, PM के अतियात के लिए 22 करोड़ रुपया, यानी PM अब अतियात भी आवाम के पैसों से देंगे। PM के दौरों के लिए 60 लाख रुपया रखा गया, जो कि 7 स्टार होटल्स के क़याम के लिए ये एक्सीड भी हो सकती है ये रकम।
इसके अलावा वज़राए मुमलिकत और वफाकी वज़रा के लिए 50 करोड़ 54 लाख रुपए रखे गए। पीएम के वो मुशीर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तनख्वाह नहीं लेते, उनके लिए 6 करोड़ 31 लाख का बजट रखा गया। पीएम के वो मुआवनीन खुसूसी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हेल्पिंग हैंड्स हैं, बस उनके अखराजात के लिए 11 करोड़ 34 लाख रुपए रखे गए। सवाल ये है कि जब टैक्स के मामलात में आप यूरोप की मिसालें देते हैं तो आप खुद क्यों नहीं यूरोप के हुक्मरानों जैसा बर्ताव करते। यूके का जो वज़ीर आज़म है वो तो अपने घर के सारे काम खुद करता है। आपने तो अपने वज़रा को तो छोड़ें, आपने तो अपने घर के पीएम हाउस के नौकरों और बागीचे और ये किचन और उसके लिए बजट में जो रखा है ये सब अवाम के टैक्स के पैसों से रखा है और अवाम को सारा गुस्सा इस बात का है। जुडिशरी की तरफ आ जाए। इस साल सुप्रीम कोर्ट के बजट में 46% इजाफा करके 6 अरब 64 करोड़ 51 लाख 99 हजार रुपए मुख्तस किए गए। जुडिशल कमीशन को 50 करोड़ और एंटरटेनमेंट के लिए 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 14 करोड़ का बजट दिया जा रहा है। बज़ाहिर ये अदलिया की खामोशी की कीमत है या अदालती ज़मीर को खरीदने की एक खामोश साजिश, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन आपको करके दिखा दूं। 2022 में जीडीपी ग्रोथ थी 6.10%, जो कि 2025 में 2.68% दिखाई गई, जो कि जाली आदादोशुमार के मुताबिक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 2022 में 4.40% हमारा था और अब दिखाया गया है 0.56%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.20% थी 2022 में, जो कि अब है 2025 में 4.77%। सर्विसेज सेक्टर में 6.20 थी 2022 में, जो कि 2025 में 2.91% है।